खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। मौसम कुछ सर्द है, लेकिन आपकी मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि आप खुदावन यीशु से प्यार करने वाले हैं। कहते हैं ना, हमें मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा करेगी। मैं जब कराची से बैठ जाता हूँ कोयटा या शावर में गया तो उन्होंने कहा जी आप ना इबादत में कुछ आधा घंटा लेट ही आएंगे। तो मैंने कहा वजह इसकी क्या है? क्या लगा जरा चर्च भर जाए तो फिर ही हम आपको बुलाएंगे। तो मैंने उन्हें कराची की मिसाल अपने चर्च की दी। मैंने कहा हम इबादत से कोई 1 घंटा पहले ही अपने चर्च के अंदर मौजूद होते हैं। कोई आए या ना आए, लेकिन हम सबसे पहले मौजूद होते। और चर्च से सारे चले जाए दूसरी इबादत, हम सबसे आखिर में फिर निकलते। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, लोगों का इंतजार नहीं है। लोग भर जाएंगे तो बरकत आएगी। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूं। और जिसने आना वो तो आसमानों को छोड़कर भी आपके बीच में उतर आया है। निकालिए नए अहदनामा में से पहली इंजील मत्ती की इंजील है। मत्ती की इंजील ने खुदावन यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश किया है। लूका की इंजील ने खुदावन यीशु मसीह को इब्ने आदम पेश किया है। और यूहन्ना की इंजील ने खुदावन यीशु मसीह को इब्ने खुदा पेश किया है। ये बातें बड़ी कीमती हैं, अगर लिखने वाले लिखेंगे तो फायदा होगा। मत्ती की इंजील ने खुदावन यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश किया है। इसी की इंजील के अंदर ये लिखा हुआ है, सयून की बेटी से कह के देख तेरा बादशाह आता है। इसी इंजील में लिखा हुआ है, कई मजूसियों में 3 मजूसी आए और उन 3 मजूसियों में से एक मजूसी ने अपना डब्बा खोला। खोले तो तीनों ने, पर एक के अंदर बड़ी कीमती चीज निकली। वो क्या थी? सोना। सोना खुदावन यीशु मसीह की बादशाहत को पेश करता है। और बाइबल में ये बात लिखी है, उसकी रान पर, पोशाक पर यह नाम लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। अगर मत्ती की इंजील में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत के बारे में है, तो चारों अनाजील ना, लेकिन मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत की सबसे ज्यादा तमसीलें जो हैं वो मत्ती की इंजील में है। आसमान की बादशाही किसकी मानिद है? खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तमसील में बताया आसमान की बादशाही किस चीज की मानिद है। खैर मैं बता रहा हूं, मत्ती की इंजील ने खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह पेश किया है कि यीशु बादशाह है। और ये मुकाशवा दाऊद को भी मिला था। दाऊद ने ज़बूर 24 में और ज़बूर 72 में उसने कहा, 24 में उसने ये कहा रब खुदावंद बादशाह है, और ज़बूर 72 में उसने ये कहा खुदावंद कदीम से मेरा बादशाह है जो मुझे जमीन पर नजात बख्शता है। दुनिया की बादशाहियां मांद पड़ जाएंगी, दुनिया की बादशाहियां खत्म हो जाएंगी, दुनिया की बादशाहियां मिट जाएंगी, दुनिया की बादशाहियां बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई अब तक बादशाही रहेगी तो वो मेरे और आपके यीशु की बादशाही है। लूका की इंजील ने खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने आदम पेश किया, और यूहन्ना की इंजील ने खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने खुदा पेश किया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के। आपको पूरी बाइबल की समझ ना आए, पूरी बाइबल की समझ ना आए, यूहन्ना की इंजील की पहली 5 आयतें आपकी समझ में आ जाएं, तो बाइबल की सारी डॉक्ट्रीन और बाइबल का सारा निचोड़ जो है यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली 5 आयात के अंदर है।
कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और सारी कायनात खुदा के कलाम के वसीला से वजूद में आई। ये बाइबल का निचोड़ है, ये बाइबल की डॉक्ट्रीन है। दुनिया नहीं समझ पा रही है कि इब्तदा में कलाम है, ये कलाम कौन है और इब्तदा कौन है। लेकिन याद रखिए, बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि इब्तदा में जो कलाम है, जो कलमा है, जो कलमा है, जो कलाम है, वो यीशु मसीह है। लिखा है खुदा के मुंह से क्या निकला है? कलाम निकला है। कलाम क्या है? उसका कलमा है। उसने कहा हो जा, और सारी कायनात क्या हुई है? वजूद में आई है। मैं और आप उसके कलाम की तख्लीक है। उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। इसलिए एलानिया और दलेरी के साथ ये कहेंगे, दुनिया कहे कि ये कलाम बदल चुका है, लोग कहे कि ये कलाम तब्दील शुदा है, पर हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा भरोसा ये है, ना ये कलाम कल बदला था, ना ये कलाम आज बदला है, और ना ही ये कलाम आने वाले कल में भी कभी बदल नहीं सकता है। यीशु कल, यीशु आज और यीशु अब तक जो है वो यकसा है। वो कल भी नहीं बदला है, वो आज भी नहीं बदला है, और आने वाले कल के अंदर भी यीशु कभी भी नहीं बदलेगा। उसका कलाम सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है, उसका कलाम कुदरत से भरा हुआ है, उसका कलाम आज भी मौजज़ात करता है, उसका कलाम आज भी फितरत को, जिबिल्लत को, सोच को, इरादों को बदल कर रख देता है। उसका कलाम आज भी गिरे हुए को उठा खड़ा करता है। उसका कलाम आज भी बंद दरवाजों को खोल देता है। उसका कलाम लानत को, जिबिल्लत को तब्दील कर देता है, क्योंकि सच्चा खुदा का जिंदा कलाम है। बदरूहों को और शैतानी तासीरों को इल्म है कि अगर दुनिया इस कलाम पर ईमान ले आए तो फिर दुनिया तो निजात पाएगी। उसने कई लोगों को इस सिमत की तरफ लगा दिया हुआ है कि ये किताब तब्दील और तरमीम शुदा है। और किसी से पूछिए आपने कभी कलाम पढ़ा, तो वो कहेंगे हम इस किताब को नहीं पढ़ते क्योंकि ये किताब तब्दील और तरमीम शुदा है। जब कोई शख्स कहता है तो खैरत आती है, अंदर से खून जोश मारता है कि इसमें तो ये लिखा हुआ है, अगर कोई इसमें से कुछ घटाए या इसमें से अगर कोई कुछ बढ़ाए तो लिखा यह है कि उसके ऊपर फिर सारी आफतें आएगी। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द यरूशलेम में थे ना, तो उन्होंने यीशु मसीह को कहा, उस्ताद ये देखिए बिल्डिंग क्या खूबसूरत हैकल बनाई है, आप ये बिल्डिंग देखिए, आप ये बिल्डिंग देखिए। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, इस जमीन के ऊपर पत्थर पर पत्थर है जो गिराया ना जाएगा, ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने अपने कलाम के बारे में ये कहा कि आसमान और जमीन तो टल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। अगर इब्लीस आपको कहे तुझे बीमारी से शिफा नहीं मिल सकती है, अगर इब्लीस ये कहे कि ये बीमारी का पहाड़ जो तेरे सामने आया है ये नहीं हट सकता है, अगर कहे कि ये मुसीबत जो तुझ पर आई है ये टल नहीं सकती है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप उससे कहेंगे, इब्लीस से कहेंगे, बीमारी से कहेंगे, मुश्किल से कहेंगे, उसे कह दीजिए, ए बदरूओ और नापाक तासीरो, अगर तुम बीमारी की सूरत में आई हो या कोई और मुसीबत पहाड़ की सूरत में आई है, आज मैं सरेआम ऐलान कर देना चाहता हूं, बदरूओ सुन लो, कल भी खुदा का कलाम
जिंदा था, आज भी खुदा का कलाम जिंदा है और आने वाले कल में भी खुदा का कलाम जिंदा रहेगा। वो मेरे लिए मौजा करेगा, वो मेरे लिए मौजा करेगा, कलाम मेरे लिए मौजा करेगा, कलाम मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका कलाम नामुमकिनात को मुमकिन बनाता है। समझे ना, मैं दबाव के नीचे हूं तो परेशान ना होइए, मुझे इस दबाव के नीचे से कौन निकालेगा। आपको यीशु ने पहले ही कह दिया, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, उसने पहले ही कह दिया दबाव आपकी जिंदगी के ऊपर आ गया है तो परेशान ना होइए, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु आपके लिए मौजा करने के लिए, आपको बरकत देने के लिए, आपके खानदानों को सरफराज करने के लिए यीशु आज भी बेदार और तैयार खड़ा हुआ है। आमीन। मत्ती की इंजील के 7वें बाब में ऐसी खुदावन यीशु मसीह की तालीमात है, अगर दुनिया इस तालीमात के पीछे चले, हमारा मुल्क कभी किसी बहरान और कभी किसी काल का शिकार ना हो। अगर मैं और आप इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, हमारे खानदानों के अंदर भी जो है वो कभी भी काल मुसीबत ये कभी नहीं आएगी। 7वां बाब मत्ती की इंजील 24वीं आयत से 27वीं आयत तक। मत्ती 7वें बाब की 24वीं आयत। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली, उस घर पर टकरे लगे, लेकिन वो ना घिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने जिसने रेत पर अपना घर बनाया। मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। खुदावन यीशु मसीह ने 2 घर के बारे में बताया। एक घर का बनाने वाला चट्टान पर है और एक शख्स घर बनाने वाला रेत पर है। पानी बरसा, आंधियां चली और घर पर टकरे लगे। घर वो गिरा जो घर रेत पर बनाया गया था, और जो घर चट्टान पर बनाया गया है वो घर तबाह बर्बाद जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि वो घर चट्टान पर बनाया गया था। जो कलाम को सुनता है और कलाम पर अमल करता है, उस शख्स ने अपने आप को चट्टान पर खड़ा किया है। लेकिन जो शख्स कलाम सुनता है और फिर कलाम पर अमल नहीं करता, उस शख्स ने अपना घर रेत पर बनाया। खुदावंद ने फरमाया वो आदमी बेवकूफ है जिसने रेत पर अपना घर बनाया और वो घर गिर गया, बर्बाद हो गया। अब ये शख्स कलाम को सुनता है और कलाम पर अमल नहीं करता। इस दुनिया में वो शख्स कभी बरकत नहीं पाएगा जो सिर्फ कलाम को सुनने वाला है, बल्कि बाइबल ये कहती है कि जो शख्स कलाम को सुनकर कलाम पर अमल करता है। मुकाशवा की किताब के पहले बाब की पहली आयत में ये लिखा है कि नबूवत की इस किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाला, और सिर्फ पढ़कर सुनने वाला ही नहीं,
तीसरी चीज जिक्र यह है कि अगर उस पर अमल करता है, पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला, आगे लिखे वो मुबारक है। एक औरत ने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत देखी, उसने कलाम सुना, कोई बुजुर्ग औरत होगी ना, खुदावंद यीशु मसीह को दूर से देखकर कहने लगी, तेरी मां मुबारक है, और जिसके राह में तू रहा और जिसका दूध तूने पिया, तेरी मां मुबारक है। वो कहना ये चाह रही थी कि तेरी मां मुकद्दसा मरियम जो है वो मुबारक औरत है, और यही बात फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कही थी कि हर जमाना के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। वो औरत ने भी खुदावंद यीशु मसीह को यही कहा, तेरी मां मुबारक है, जिसके राह में तू रहा, जिसका दूध तूने पिया। और ये कह के वो चलने लगी। फिर यीशु मसीह ने उसकी बात का जवाब ये दिया है कि हाँ, मेरी मां मुबारक है, जिसके राह में मैं रहा और जिसका दूध मैंने पिया है, मेरी मां मुबारक है। और खुदावंद यीशु मसीह ने वहां ये कहा कि ज्यादा मुबारक वो है जो मेरा कलाम सुनते और मेरे कलाम पर क्या करते हैं। और अगर मेरी मां मुबारक है, जिसके राह में रहा, जिसका दूध मैंने पिया, वो मुबारक है, और वो सदा रहेगी भी मुबारक। लेकिन मुबारक वो लोग भी हैं जो मेरे कलाम को सुनते हैं, मेरे कलाम पर अमल करते हैं, वो लोग भी मुबारक हैं। हालेलुया। एक घर में यीशु कलाम सुना तो किसी ने आके यीशु को पैगाम दिया कि बाहर कौन है, तेरी मां, तेरे भाई और तेरी बहनें बाहर तुझे बुला रहे। तो खुदावंद ने वाज़ेह सारी जमात के सामने ये बात कही, कौन है मेरी मां, कौन है मेरा भाई और कौन है मेरी बहनें। मेरी मां, मेरी बहनें और मेरे भाई तो वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। तो मेरे अजीजों याद रखिए, घर से दो चीजें मुराद। एक घर से मुराद मेरी और आपकी जिंदगी है, और एक घर से मुराद वो घर है जो आपका खानदान है, वो घर है। तो ये आपकी जिंदगी और आपका खानदान चट्टान के ऊपर तभी कायम रहेगा जब आप कलाम को सुनकर कलाम पर अमल करने वाले हैं। आपको कोई खुदा ना खास्ता बुरा भला आपकी आंखों के सामने कहे, और बाइबल में यह भी लिखा है कोई आपको गाली दे, तो पता उस वक्त चलेगा जब आप गाली के बदले उसे गाली ना देंगे, फिर पता चलेगा आप कलाम पर कितने अमल करने वाले। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि लोगों ने उसे उसकी दाढ़ी के बाल नोचे। आप किसी से पूछिए दाढ़ी के बाल पकड़ने से, नोचने से क्या मुराद है, तो वो ये कहेंगे ये जिल्लत है, ये रुसवाई है। और किसी के मुंह पर तमाचे मारिए तो उसके मुंह पर थूकिए। तो देखिए आगे यीशु मसीह ने इसका रिस्पांस क्या दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने आगे सलीब पर चढ़ के यही कहा है, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कोई कुछ भी कहे, मेरा और आपका काम यह है कि गाली के बदले गाली नहीं देनी। मिसाल देता हूं, अक्सर कोई बहन जिसने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, गली में लड़ाई हो गई, तो वो आगे से उसे गालियां दे रही है, बहुत कुछ कह रही है, तो वो उसे एक ही बात कह रही, जे मैं ना ले आंदा बपतिस्मा तो फिर मैं तेन दस दी। लोग इसी वजह से कहते हैं हम नहीं लेते, तो इससे अच्छा है हम नहीं लेते। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं, अगर एक शख्स खुदा के कलाम को कबूल करके, खुदावंद ने कहा कि जैसा कुत्ता अपनी कैद की तरफ और नहलाई हुई सूरनी फिर दोबारा दलदल में जाए,
एक ने अगर खुदा के कलाम को गलत इस्तेमाल किया तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि हमें खुदा के कलाम को कबूल ही नहीं करना। लोग कहे ना उसे देखे उसने क्या किया, वो देखे उसने क्या किया। तो मैं एक ही बात कहूंगा, आप ये ना देखें कि उस बहन ने क्या किया, आप ये ना देखें उस भाई ने क्या किया, आप ये देखें कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। आप देखिए यीशु ने आपके लिए क्या किया है। वो तो आपके गुनाहों के लिए अपने आप को उसने सलीब पर खींच दिया। तो खुदाउन कहता मुबारक है वो जो मेरा कलाम सुनते, और सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि उसके कलाम पर अमल भी करना है। इब्रानियों 4 बाब गालबन 2 आयत हो, वह लिखा है हमें भी वही खुशखबरी सुनाई गई जो पहलों को पिछलों को सुनाई गई थी, लेकिन सुने हुए कलाम ने उन्हें इसलिए फायदा ना पहुंचाया क्योंकि कलाम ईमान के साथ उनके दिलों में ना बैठा। इससे मुराद यह है कि इस्राएल को भी कलाम सुनाया गया, मगर उन्होंने कलाम सुना जरूर है और उन्होंने कलाम सुनकर कलाम पर अमल नहीं किया। और जिन्होंने कलाम को सुनकर कलाम पर अमल नहीं किया वो बियाबान में मर गए, बियाबान में ढेर हो गए, और वो वादे की सरजमीन में और वो मुल्क के कलाम के अंदर दाखिले नहीं हो सके। जो कलाम सुनते रहे हैं और जिन्होंने कलाम पर अमल नहीं किया वो कभी भी खुदा की बादशाहत के वारिस से नहीं होंगे। सलीब पर 2 डाकू मसीह के साथ लटकाए गए, एक दाएं और एक बाएं, और यीशु उनके बीच में लटकाया गया। पता ये पेशन गोई यशाया 53 बाब की है कि वो शरीरों के दरमियान में लटकाया गया। ये पेशन गोई है, एक इधर डाकू एक उधर डाकू। उधर वाला डाकू यीशु को ये कहता है अगर वाकई तो खुदा का बेटा है तो सलीब पर से नीचे उतर और तुझ पर ईमान ले आएंगे। और इधर वाला डाकू उस वाले डाकू को झिड़कता है, कहता खुदा से भी नहीं डरता है, हमारी सजा तो वाजिबी है कि डाकू हैं, डाके मारे हैं, सब कुछ किया है। और यीशु की तरफ देखकर कहता है इसने क्या गुनाह किया। दोनों कलाम के साथ लटकाए गए और दोनों कलाम को सुन रहे। एक कहता है मुआवजा मिलना चाहिए, एक कहता है मुआवजा मिले या ना मिले लेकिन जिंदगी अच्छी मिलनी चाहिए। तो जो मुआवजा मांग रहा है उसका यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। जो अच्छी जिंदगी मांग रहा है तो वो ये कहता है जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया है कि मैं आज ही तुझे कहता हूं कि तू मेरे साथ है फिरदौस में हो। सारी जिंदगी पता नहीं क्या करता रहा, सारी जिंदगी डाके मारता रहा, लेकिन उसने आखिरी वक्त उसके कलाम पर वो ईमान लाया। तो जब वो उसके कलाम पर ईमान लाया है तो यीशु ने इसी वक्त कह दिया है कि आज ही तू मेरे साथ है फिरदौस में होगा। मैं पुराने अहदनामा में से एक शख्स की जिंदगी आपके सामने रखना चाहता हूं। हम में से कोई भी उस शख्स से नावाकिफ नहीं है, लेकिन उस शख्स की जिंदगी से हम कुछ सीखेंगे। पुराने अहदनामा में चलिए जिनके पास खुदा का कलाम है। अय्यूब की किताब, इसके बारे में भी यही कहा जाता है, मैंने कई बार बताया। इस किताब का जो मुसन्निफ है ज्यादा खादमों की राय इसी बात पर है कि इस किताब को जो लिखने वाला है वो भी मर्द खुदा मूसा है और मूसा ने ही ये किताब लिखी गई। और फिर ये किताब शरीयत से पहले की किताब है। पहले बाब की पहली आयत से, पुराना नाम तो औस की सरजमीन, लेकिन इसका मौजूदा नाम पता क्या है? सऊदी अरब है। औस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था।
इसे आप पढ़ेंगे तो सऊदी अरब की सरजमीन में एक अयूब नाम शख्स था। आप खूबियां सुनिए। कामिल शख्स, रास्तबाज था, खुदा से डरता था, बदी से दूर रहता था। उसके हाथ 7 बेटे, 3 बेटियां पैदा। उसके पास 700 भेड़े, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गदियां, बहुत से नौकर चाकर। ऐसा के अहले मशरिक में सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत किया करते थे और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते। जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब ने बुलाकर पाक साफ करता। सुबह सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के माफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब कहता था शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। अगर आप इसे याकूब रसूल के खत में पढ़ेंगे, वहां ये कहता है कि तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो देखा ही था, खुदा ने किस तरह उसकी सब्र को आजमाया और फिर खुदा ने उसके लिए मौजज़ा किया। मैं हम सीख ये रहे हैं कि जो कलाम को सुनता है और कलाम पर अमल करता है, उसने अपना घर जो है वो कहां बनाया है? वो चट्टान पर बनाया है। और अगर इसे पहला करंथियों 10वें बाब में पढ़ें, पौलुस कहता हमारे बाप दादा बादल के नीचे थे और उन्होंने सब ने रूहानी पानी पिया और वो चट्टान में से पानी पीते थे जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। और पौलुस ने वो बताया कि जो चट्टान उनके साथ साथ चलती है वो चट्टान यीशु था। तो जब बाइबल ये कह रही है कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, तो दरअसल खुदा का कलाम ये कहना चाह रहा है कि जो कलाम को सुनता है, कलाम पर वो अमल करता है, उसने अपना घर जो है वो यीशु मसीह पर कायम किया है। उसने चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया है। आंधियां चढ़ी हैं, तूफान आए हैं, जलजले आए हैं, बारिश आई है, कुछ भी आया है, वो घर कभी भी तबाह बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि वो घर जो है वो चट्टान पर बनाया गया। जिस शख्स के बारे में मैंने आपके सामने हवाला खोला है, यह अय्यूब शख्स ऐसा रास्तबाज आदमी है। इतनी आंधियां चली और तूफान आए, लेकिन अय्यूब का घर तबाह बर्बाद फिर भी ना हो सका। मेरे बहनों भाइयों, आप समझते हैं कि आपका घर खतरे के अंदर पड़ा हुआ है, आप समझते हैं आपकी जिंदगी कोई खतरे के अंदर पड़ी हुई है, तो अपने आप को चट्टान के ऊपर ले आइए, अपने आप को खुदा के कलाम की तरफ ले आइए। खुदा का कलाम आपको थाम लेगा, खुदा का कलाम आपको मजबूती से पकड़ लेगा, कलाम आपको घिरने ना देगा, कलाम आपके घर को तबाह होने ना देगा। आप कहेंगे कि 2015 में या 2014 में मेरे घर में बड़ा तूफान आया है, लेकिन 2016 में आप ईमान लाइए, आपका घर जो है वो चट्टान पर कायम रहेगा, आपका घर जो है वो चट्टान पर मजबूत रहेगा। हालेलुया। अब इस घर पर सुनिए कितनी मुसीबतों के तूफान टूटे। शैतान जमीन पर से होता हुआ आसमान पर गया है। खुदावंद ने अपने शागिर्द, अपने फरिश्तों को आसमान की बादशाही में जाने दिया। उसने इब्लीस को रोका। हाँ भाई, तू कहां से आया है? कहने लगा मैं जमीन पर से सैर करता हुआ आया हूं। ताने कहा शैतान से, तूने मेरे बंदे अय्यूब पर नजर की है? कहने लगा मैंने तेरे बंदे अय्यूब पर नजर की है, वो बड़ी तेरी शुक्रगुजारी करता है और तेरी बड़ी इबादत करता है, इसलिए कि तूने उसे सब कुछ दिया हुआ है, और अगर तू पीछे हटे तो फिर मैं देखता हूं तेरी कितनी शुक्रगुजारी करे। उसका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा,
और वो तेरी शुक्रगुजारी नहीं करेगा। खुदावंद ने शैतान से कहा ठीक है, जा, मैं तुझे इजाजत देता हूं, मैं अयूब के घर के चारों तरफ से अपनी भाड़ को पीछे हटाता हूं, तो तू जो कर सकता है वो कर। तो चलिए दोनों में जंग हो। खुदा ने कहा मेरा बंदा मेरी शुक्रगुजारी करता रहेगा, और इब्लीस ये कहता है नहीं, वो तेरे नाम की तकफीर करेगा, वो तेरे नाम के बारे में गलत कहेगा। खुदा ने कहा नहीं, तू जो कर सकता है वो कर ले, जो कर सकता है तू कर ले, मेरा बंदा मेरी शुक्रगुजारी करेगा। तो इब्लीस ने नुकसानात करने शुरू किए। एक नौकर भागा हुआ आया, कहने लगा अय्यूब के दुश्मन आए, जानवर लेके चले गए, नुकसान हुआ। एक और आया, कहने लगा अय्यूब तेरे घर का ये नुकसान हो गया है। एक और आया, कहने लगा अय्यूब तेरे घर का ये नुकसान हो गया। अब जो आखिरी खबर है वो दिल दहला देने वाली खबर है। आखिरी आया भागा हुआ, कहने लगा अय्यूब तेरे सारे बच्चे तेरे बड़े भाई के घर में थे, बड़ी तेज आंधी चली है और घर पर टकरे लगी है और घर नीचे गिर गया है। तेरे 10 बच्चे, तेरे 7 बेटे 3 बेटियां 10 बच्चे तेरे भाई के घर में थे और सारे मर गए, कोई भी जिंदा नहीं बचा है। मैं जिंदा बचा के आकर तुझे खबर दूं। जरा सोचिए, बाइबल में याकूब के खत में लिखा हुआ है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। नबी जितने भी आए ना, कोई नई मखलूक नहीं थे। नबी दुनिया में जितने भी आए मेरी और आप ही की तरह के वो इंसान थे। तो सोचिए, एक ने आके कहा है कि अय्यूब तेरे बच्चे मर गए और कोई भी जिंदा नहीं बचा है। जब आप अपने घरों में खबर सुनते हैं, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये वाकया हुआ, तो क्या हाल होता है, क्या हाल होता है। मैं वो सारे वाकयात यहां नहीं सुनाना चाहता जो मेरे देखने में, मेरे तजर्बे में आए हैं। मैंने फौतगी की जगहों पर यह भी सुना है, वो बंद करो जी कलाम, बंद करो दुआ। हमने तो इस शख्स के जब ये बीमार था बड़ी रोजे रखे, बड़ी दुआएं हमने की, खुदा हमारी सुने, खुदा हमारी सुने, और खुदा ने तो सुनी नहीं, इसे मौत ही दे दी है, बंद करो। फिर ऐसे मौकों पर समझाते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं कहना चाहिए बंद करो, हमें ये कहना चाहिए खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया और खुदावंद का नाम मुबारक। चलिए बाइबल में एक वाकया छोटा सुना देता हूं। एक बेवा का शौहर मर गया, बेवा हो गई, फिर एक ही बेटा था वो भी मर गया, और नाइन शहर की ये रहे। और जब इसके बेटे की लाश उठाई जा रही है, ये रोती मातम करती हुई चिल्लाती हुई पीछे आ रही है, ये चिल्लाती हुई पीछे आ रही है, और सारा शहर इस बेवा के साथ रो रहा है, मातम कर रहा है, इसका जवान बेटा मर गया है। मेरे बहनों भाइयों, अगर आप किसी मौत की जगह पर चले जाएं तो आपके मुंह से उस खानदान के लिए पहला लफ्ज ये निकलना चाहिए कि बहन मेरी, मेरे भाई, आपके घर में ये मौत हो गई है। आपको ये खुदा का कलाम कहता है कि आपने ये कहना है खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया और खुदावंद का नाम। हमें तसल्ली देनी भी नहीं आती, हम आगे पहले ही लफ्ज कहेंगे बहन जी जो होया वो अच्छा 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 नहीं होया, इंज होना नहीं सी चाहिए। पर ये कलाम की बात थोड़ी है। बाइबल तो ये कहती जीते जी भी हम किसके हैं, यीशु मसीह के हैं, और मर जाने के बाद भी हम किसके हैं, यीशु के हैं। पालूस से पूछिए, कहता है जीना मसीह और मरना नफा की बात है। अगर खुदा के मसबे पर खड़े होकर बात कर, अगर खुदा गजब में आए ना, तो हम में से कोई भी खुदा के हजूर में खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि गलतियां सबों ने की हुई, लेकिन ये खुदा का फजल है। बाइबल में लिखा है कि वो सदा कभी भी गजब ना रहेगा, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है, वो हमेशा अपना अजाब नाजल करने से बाज ही रहता है।
वो कभी गजबनाक नहीं होगा, वो सदा रहम करेगा और वो कहर करने में धीमा है। दाऊद से पूछिए, दाऊद कहते हैं खुदा भला है और उसकी शफकत है अबदी शफकत है, भला खुदा है, आपके साथ वो कभी भी गजबनाक नहीं रहेगा, क्योंकि जितनों ने यीशु को कबूल किया है उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। लोगों ने अय्यूब से आके कहा, अय्यूब क्या ये जो कुछ हुआ अच्छा हुआ? तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। पर बात पता है, शरीयत के कानून और दस्तूर हैं कि जब मातम हो तो उसके लिए कुछ खास और मखसूस लिबास है। जब दाऊद का बेटा बीमार हुआ तो दाऊद ने बादशाही लिबास उतार के क्या पहना था? टाट उसने उड़ा था, उसने रोटी छोड़ दी, नहाना छोड़ दिया, मुंह धोना छोड़ दिया। ऐसा वो गुमसुम हो गया बेटे के बीमार होने की वजह से, वो उसने टाट ओढ़ के दबे पांव चलने लगा और वो बेड पर नहीं बल्कि नीचे जमीन पर फर्श पर वो सोने लगा। अब जब अय्यूब को पता चला है कि उसके बच्चे मर गए तो आगे पढ़ी उसने क्या किया है। पहले बाप 19वीं आयत, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली, उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई, वो उन जवानों पर गिरा और गिर पड़ा और वो मर गए। फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर थी। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैरन चाक किया, कपड़े फाड़े, सर मंडवाया, जमीन पर गिर कर क्या किया? सजदा किया। कहा नंगा मैं अपनी मां के पेट से निकला और नंगा ही वापिस जाऊंगा। खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर भेजा काम का ऐब लगाया। देखिए मातम के पुराने जमाना में क्या असूल, लोग अपने कपड़े चाक करते, और अय्यूब ने अपना सर मंडवाया सारा और नीचे सजदे में गिरा हुआ है। आप हैरान हो जाइए, 10 बच्चे मर गए, 7 बेटे 3 बेटियां, बच्चे मर गए, 10 जनाजे घर में पड़े हुए हैं और ये अय्यूब अपने बच्चों के जनाजों को देख रहा है। बड़े बेटे से लेकर छोटे बेटे तक, बड़ी बेटी से लेकर छोटी बेटी तक जो है सारे मरे हुए हैं और घर में जनाजे पड़े हुए हैं। सारा शहर अय्यूब के घर में आया हुआ है और अय्यूब को तसल्ली देने के लिए आए हुए हैं, और अय्यूब ने अपने आप को सजदे में गिराया हुआ है, अपने आप को खुदा की हजूरी में गिराया हुआ है और वो सजदे में गिरा हुआ है और वो दुआ मांग रहा है और वो शुक्रगुजारी कर रहा है। वो जानता है मेरे घर पर बड़ी मुसीबत आ गई है, वो जानता है मेरे घर पर बड़ा तूफान आ गया है, लेकिन वो ये भी जानता है कि मेरा खुदा जिंदा है, वो मेरी मदद करने के लिए तैयार है, वो मुझे संभालने के लिए तैयार है, वो मुझे तसल्ली देने के लिए तैयार है। मेरा खुदा जिंदा खुदा है, मेरा खुदा मेरे आंसुओं को पोंछ डालेगा, मेरे आंसुओं को साफ कर डालेगा, मेरा खुदा मुझे संभाल लेगा। अगरचे के मुसीबत बड़ी आ गई है, अगरचे के दुख बड़ा आ गया है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जवान बेटे मर जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटियां भी मर जाएंगी और मेरा घर कभी तबाह हो जाएगा, लेकिन मेरा ईमान मेरे खुदा के कलाम पर है, मेरा यकीन मेरे खुदा पर है, मेरा भरोसा मेरे खुदा पर है। वो मुझे संभाल लेगा, वो मुझे संभाल लेगा, वो मुझे कुव्वत बख्श देगा। कभी मेरे बहनों भाइयों खुदा के बारे में ना कहिए कि तूने क्या किया है, कभी ना कहिए और मेरे मुझ पर मुसीबत आई है, मेरा खुदा कहां चला गया है, कभी ना कहिए खुदा पीछे हट गया है। अय्यूब की तरह मुसीबत आए, सजदा में गिर जाइए, सजदा में गिर जाइए। शैतान देख रहा है मैंने बड़ी मुसीबत इसे दी है, मैंने बच्चे इसके मार दिए हैं, मैंने जानवर इसके मार दिए, मैंने जानवर इसके छीन लिए, और ये अब भी अपने जिंदा खुदा को सजदा कर रहा है। ये अब भी अपने खुदा को सजदा कर रहा है। खुदा को सजदा करने से कभी भी बाज है। अगर कारोबार उसने छीन लिया है तो इस्राएल का खुदा आपको फिर कारोबार बख्श देगा। आपकी सेहत उसने छीन ली है तो इस्राएल का खुदा फिर आपकी सेहत को लुटा देगा। आपके रिश्तों में दरारें पड़ गई हैं,
आपके रिश्ते कमजोर हो गए, तो इस्राइल का खुदा आपके रिश्तों को फिर से बहाल कर देगा। आपके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपको नजर आ रहे दरवाजे बंद है, लेकिन आप ईमान लाइए कि आपका खुदा आपके लिए फिर से बंद दरवाजों को खोल देगा। जोर से कही हालेलुया। इब्लीस कहता है मैंने तेरे बच्चे मार दिए, मैंने तेरे बच्चों को ले लिया, क्या तू शुक्रगुजारी करेगा? तो मैं और आप अय्यूब की जगह पर होते तो आप यही कहते नहीं, खुदा ने पता नहीं कितने मुंह लुका लिया है, जरा सी मुसीबत आ जाए, तंगी आ जाए तो कहेंगे तू कहां चला गया है, तेरा वजूद भी दुनिया में है या नहीं है। और मुसीबत आए तो समझ आइए आपके ऊपर खुदावंद ने अपनी नजरों को कायम किए हुए है, आपको खुदावंद ने अपनी हथेली में महफूज रखा हुआ है। मुसीबत आए हमें जेकर नाले पानी खौफ ना करिए, भाई हार आ जाए, मुसीबत आ जाए, इस शख्स पर कोई मुसीबत कम आई है? उफ, क्या उसने अपने ज़हन में अपने बच्चों के बारे में मंसूबे बनाए होंगे? मेरे घर में मेरे 7 बेटे, मेरी 3 बेटियां, मेरी तीनों नेक बेटियां, मेरे 7 नेक बेटे, ये खुदा की जुरी में हैं। तो एक आदमी, आप घर में सो रहे हो या आप घर में मौजूद हो, एक आदमी भागा हुआ आए, आपके दरवाजा खटखटाए और उसे आके आपको पहली खबर ही दे दे, अय्यूब बहुत बुरा हुआ है, मैं तुझे क्या बताऊं कि तेरा घर बर्बाद हो गया है, अय्यूब मैं तुझे क्या बताऊं कि तेरा घर तबाह हो गया है। कहने लगा बता तो सही हुआ क्या है? कहने लगा तेरे भाई के घर में बड़ी आंधी चली, तूफान आया, बच्चे मर गए, उनके जनाजे तेरे घर में लाए जा रहे हैं, और उनके जनाजे तेरे घर में लाए जा रहे हैं, जिनके अजीज 2015 में चले गए। शैतान उनको कहेगा उनके लिए रो, उनके लिए गम करो, अब तेरी मां चली गई, तेरा भाई चला गया, तेरे अजीज चले गए, अब उनकी जगह खाली नजर आती है, रो, उनके लिए मातम करो। आपके अंदर से यही आवाज आए, खुदावंद ने दिया था, खुदावंद ने लिया है, और इस्राएल के खुदा का नाम जो है वो मुबारक हो, उसका नाम मुबारक हो। जब आपके मुंह से ये कलाम निकलेगा, आपके आंसू जो हैं वो खुश्क हो जाएंगे, आपके आंसू जो हैं वो मिट जाएंगे। कई बार आप कहते हैं मेरी मां मुझे याद आती है, मेरा भाई मुझे याद आता है, मेरी बेटी मुझे याद आती है, ओ मेरी बहन, मेरे भाई, इस्राएल का खुदा तेरी तसल्ली है, इस्राएल के खुदा का कलाम तेरी तसल्ली है। आप कह सकते हैं हालेलुया। इस्राएल का खुदा तेरी तसल्ली है, इस्राएल का खुदा तेरा इत्मीनान है। अगर कोई कहे तेरे साथ सही नहीं हुआ, उसे कह दीजिए हम जीते जी भी यीशु के हैं और मर जाने के बाद भी यीशु के हैं। हम यीशु के बाद जाएंगे, आज रात ले जाए वो कल ले जाए और रात को सोए ले जाए। हालेलुया। हम सब ने आसमानों पर जाना है, ये जमीन हमारा घर नहीं, इसमें तो परदेसी और मुसाफिर हैं। पता नहीं जिंदगी की डोर कहां टूट जाए, जिंदगी का दम कहां छूट जाए, तो शायद आप कहें फलां दिन मेरी मुलाकात हो रही, फलां दिन मेरी बात हुई, तो उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। तो चलो जमीन पर तो नहीं बात हुई, लेकिन सबों ने आसमानों पर जरूर इकट्ठे होना है, सब ने आसमानों पर जरूर जाना है और आसमानों पर एक दूसरे से मुलाकात हमारी होनी है। तो चलिए, अय्यूब को किसी ने कहा और वो बेचारा वो नीचे गिरा हुआ है, वो नीचे गिरा हुआ है और वो सजदा कर रहा है। सजदे 2 तरीके से इस्राएली करते थे, या तो घुटनों के बल होके करते थे, तो यहां वो लेट कर करते थे, लेट के करके अपना मुंह नीचे जमीन की तरफ लगाते थे। तो देखिए, घुटनों के बल जो सजदा था ना, ये चर्च के बाहर था, ये हैकल के बाहर था, घुटनों के बल सजदा। और चर्च में अगर किसी ने सजदा करना है
तो वो घुटनों के बल होकर नहीं, वो लेटकर अपना मुंह नीचे जमीन की तरफ लगाकर अपने हाथ आगे की तरफ करके फिर वो इस्राइल को जो था, वो इस्राइल के खुदा को वो सजदा करता। पर इसने सजदा हैकल में नहीं किया है, इसने अपने घर में किया है। जब किसी ने खबर दी है, जब किसी ने आंखें बताई। डिगरोड का वाक्या, एल्डर साहब का बेटा, उसका ज़हनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं था और वो साइकिल चलाते हुए वो कैंट की तरफ गया जहां रेलगाड़ी की पटरियां होती हैं, और वहां से ट्रेन आई बड़ी तेजी से और वो साइकिल उसने पीछे की तो ट्रेन के साथ उसकी साइकिल टकराई और वो आगे ट्रेन की पटरियों में चला गया। जो लोग वहां खड़े थे उन्होंने देखा ये बच्चा मर गया। उन्होंने कहा इसको हम जानते हैं, ये चर्च में खादम है खुदा का, ये उसका बेटा है। वहां से लोग भागे हुए गए उसके घर में और उनको बताया कि जी आपका बेटा ट्रेन की पटरियों की तरफ देखा है, शायद वो कुचला गया, मर गया, क्या हुआ पता नहीं, आप जाइए। तो वो खुदा का खादिम, ये सच्चा वाकया बता रहा हूं, खुदा का खादिम वहां भागा हुआ गया, उसने साइकिल देखी, ये तो मेरे बेटे की है, और फिर उसने एक डेड बॉडी देखी, लाश उसने देखी, कहने लगा ये कपड़े मेरे बेटे ने पहने हुए हैं। और अफसोसनाक बात कि उसके बेटे की गर्दन उसके साथ ही नहीं थी, धाड़ी धड़ था। वो कहने लगा मुझे तो ये मेरा बेटा ही लग रहा है, और वो थोड़ा और आगे पीछे गया तो उसे अपने बेटे का धड़ आगे जाके मिला है, और उसने अपने बेटे का सर जो है वो अपने हाथ से उठाया है। और जो लोग पास खड़े हुए थे उनमें से कुछ चर्च जाने वाले अपने लोग थे, तो उन्होंने देखा उसने वो सर अपने हाथों से उठाया है और धड़ के पास उन्होंने अपने बेटे का सर लगाया है, और होकर ये कहने लगा खुदावंद ये बेटा तूने दिया और तूने इसे अपने पास बुला लिया है, और तेरा ही नाम जो है वो मुबारक हो। और सारे लोग हैरान हो गए, इसका जवान बेटा मर गया है। मेरे बहनों भाइयों, आपके घर पे कई आंधियां आएंगी, आपके बच्चों पर कई आंधियां आएंगी, आपकी जिंदगी पर कई आंधियां आएंगी, और कभी ये ना कहिए कि खुदा ने गलत किया है, कभी ये ना कहिए मेरे साथ हुआ क्या है। आपने अय्यूब की तरह खुदा को सजदा करना है, आपने अय्यूब की तरह खुदा के हुजूर में झुकना है, और आपने ये कहना है खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, और उसी का नाम। हमारे चर्च में एक डिगरोड से बहन आती थी, डेल्फीन, पुराने लोग जानते होंगे, डिगरोड से। कई साल हम उनके घर में विजिट के लिए जाया करते। कहने लगी मेरे घर में मेरा शॉर्ट ड्यूटी से आया और उसने आके मुझसे पानी का गिलास मांगा, मैंने उसे दिया और वो बैठा बैठा मेरी गोद में गिर गया। कहने लगी रूहुल कुछ ने मेरे अंदर से मुझे आवाज दी, इसके सर पर हाथ रखकर खुदावन की शुक्रगुजारी कर। कहने लगी मैंने उसके सर पर हाथ रखा, मुझे ऐसे लगा इसकी जान इसमें रही नहीं है, अब इसकी जान इसमें से खत्म हो गई है। कहने लगी मैं घुटनों के बल हो गई और मैंने खुदावन को सजदा करके कहना शुरू कर दिया, दावन तूने लिया, तूने दिया, तूने लिया, और तेरा ही नाम मुबारक हो। हम उसे हॉस्पिटल में लेके गए, पता ये चला इसकी 1 घंटा पहले ही जो है वो जान निकल गई थी। तो सोचिए अगर ऐसा वाकया आ जाए तो क्या आप कहेंगे कि खुदा ने गलत किया है? हमने तो बाइबल में यही पढ़ा है कि मुबारक और अक्लमंद आदमी वो है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, आंधियां चली, टकरे लगी, मींह आया, कभी खड़े होकर किसी के साथ ये ना कहिए खुदा ने पिछले साल भी हमें दुख दिया है और इस साल भी वो दुख ही देगा, ऐसा नहीं है। याद रखिए एक दिन अगर दुख का आएगा, एक दिन अगर मुसीबत का आएगा, बाकी दिन वो आपको शादमानी बख्शेगा, बाकी दिन वो आपको खुशी बख्शेगा, बाकी दिन वो आपको शादमानी बख्शेगा। आपने यही कहना है इस्राइल का खुदा मुबारक हो, उसका कलाम मुबारक हो, उसका कलाम सच्चा है, उसने मेरे घर को बचा लिया है, उसने मेरे बच्चों को बचा लिया है। आप सारे कह ही नहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब के साथ आंधी आई। मैं कहता हूं 500 गदियां चली गई ना, वो नहीं रोया, जानवर चले गए वो नहीं रोया, नुकसान हो गया वो परेशान नहीं हुआ। लेकिन जब कोई औलाद जाए, एक दफा मां का सीना जो है वो कहते हैं फट जाता, जवान बेटा। अय्यूब की बीवी का जिक्र यहां नहीं, और वो इतनी कलाम के साथ जुड़ी भी नहीं थी जितना ये शख्स जुड़ा हुआ।
स्कॉटलैंड के खादम, उनकी मिनिस्ट्री जो थी वो ट्रक पे मिनिस्ट्री होती थी। ट्रक के पीछे बड़ा ट्रक था, घर था, और उनकी लिटरेचर मिनिस्ट्री थी। पादरी साहब सारी रात गाड़ी चला रहे, ड्राइव कर रहे ट्रक। सुबह 6 बजे अपनी बीवी को कहते हैं, अगर आप यहां ड्राइविंग सीट पर आकर आप ट्रक चलाओगी तो मैं पीछे बैठ के थोड़ी देर आराम कर सकता हूं। उसकी बीवी ने कहा ठीक है आप पीछे आइए, मैं चलाती हूँ। तो वो आगे आगे ड्राइविंग सीट पर, भाई साहब पीछे चले गए, जाके सो गए। और ट्रक चलाते चलाते उसकी बीवी ने, उसे नींद का झटका लगा और उसका ट्रक डेजर्ट की तरफ चला और वहां से उसका ट्रक गिरना शुरू हुआ, कल्टबाजी लगा। और वो भाई साहब कहीं गिरे हुए, बीवी कहीं गिरी हुई, ट्रक का कहीं गिरा हुआ। वो उठे, उन्होंने देखा सारा ट्रक घिरा पड़ा हुआ है, सारी मिनिस्ट्री मेरी बिखरी पड़ी। तो उन्होंने कहा मेरी बीवी कहां? तो बीवी देखा आगे पड़ी है, वो भागे गए बीवी। उन्होंने उसका नाम लेकर उसे जगाया, उठो आप उठो, कुछ भी हो गया परवाह नहीं, आप उठो। जब उसने उसकी नब्ज देखी तो उसे पता चला कि इस हादसे के अंदर मेरी बीवी भी जो है वो चल बसी। कहने लगे मैं घुटनों के बल हो गया। एक आवाज मेरे कानों में आई, तेरा सारा ट्रक बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गया, तेरी बीवी मर गई, क्या तू अब भी मेरी शुक्रगुजारी करेगा? क्या तू अब भी मेरी शुक्रगुजारी करेगा? तो कहने लगा जब मुझे ये आवाज आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, क्या तू अब भी शुक्रगुजारी करेगा? कहने लगा मैंने आंखें बंद की हुई, मैं सजदे में घिरा हुआ था, मैंने उस आवाज देने वाले को यह जवाब दिया है अगर मैं भी चला जाऊं, मेरा सारा कुछ चला जाए, तो मैं फिर भी अपने खुदा को सजदा करूंगा और मैं फिर भी अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता रहूंगा। मेरी बीवी अगर चली गई, मेरी मिनिस्ट्री अगर चली गई, और अगर मैं आप भी जख्मी हो गया, मैं फिर भी अपने खुदा को मुबारक कहूंगा, मैं फिर भी अपने खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। कहने लगा जब मैंने ये आवाज देने वाले को ये जवाब दिया कि मैं उसकी शुक्रगुजारी करूंगा, तो फिर मेरे कान में एक और आवाज आई कि अपनी बीवी पर हाथ रख और उसके लिए दुआ कर और उसे कह यीशु के नाम में मौत तुझ में से चली जाए और तू उठ खड़ी हो। तो कहने लगा जब मुझे ये आवाज आई, मैंने अपनी बीवी पर हाथ रखा और मैंने उसके लिए दुआ की, मौत की बुरी रूह तुझ में से निकल जाए, मौत की बुरी रूह तुझ में से निकल जाए और तू जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए, यीशु के नाम में जिंदा हो जाए। और कहने लगा जब मैंने ये कहा तो जैसे मैंने कहा कि यीशु के नाम में जिंदा हो जाए, मैंने आमीन किया और मेरी बीवी 1 मिनट में वो दोबारा जिंदा हो गई, वो दोबारा उठ खड़ी हुई और वो दोबारा जिंदा हो गई। मैंने अपनी बीवी को फिर जिंदा पाया है। मेरे बहनों भाइयों, अगर नुकसान हो भी जाए, दाको सजदा जरूर कीजिए, दाको मुबारक जरूर कहिए। जो चीजें आपकी चली गई हैं, जो चीजें आपसे छीन ली गई हैं, वो चीजें फिर से आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। मैं और इस पर बहुत कुछ कह सकता हूं और ये घड़ी इजाजत नहीं दे रही। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हाथ उठाइए, कहिए इस्राएल का खुदा मुबारक हो, कहिए इस्राएल का खुदा मुबारक हो, मेरी जान खुदावन को मुबारक है। खुदावंद आपको बरकत दे। अपने सर झुकाइए।